सागवान पाठशाला अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट जुलाई 2026 के लिए मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, लॉरेंस कोहलबर का नैतिकता का सिद्धांत। देखते हैं नैतिकता क्या होती है। पहले देखते हैं नैतिकता क्या होती है, मोरलिटी क्या होती है। यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कथाओं को उपस्थित करके उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उसके द्वारा पूछे जाने वाले लघु कथाओं में से एक लघु कथा निम्न है। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उनकी जान बच जाए। वाह, वो एक तरह का रेडियस था। क्या था? रेडियम था, जिसकी खोज उस शहर के फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसा मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसके पति हिंद उन सब के पास गया जिससे वह जानता था उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई के वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ती में दे, उसके बाकी पैसे बाद में वो लौटा देगा। दवाई वाले ने कहा कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। जब हिंद ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए छुड़ा ली। इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने दो बातों पर बल दिया। कौन कौन सी बातें? नैतिकता दुविधा, मोरल डिलेमा। ये मोरल डिलेमा क्या होता है? नैतिकता दुविधा क्या? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने के में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा, मतलब सही किए या गलत किए, इसके बारे में लेना। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगी तो उसकी बीवी मर जाएगी। इसके बीच में दुविधा, नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग क्या होती है? सही और गलत में से किसी एक को चुनना। वहाँ सही और गलत के बीच में, और यहाँ सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। कोहलबर्ग ने नैतिक के 3 लेवल बताए। कौन कौन से? एक, प्रारंभिक नैतिक का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेट। ये 4 से 10 वर्ष, इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है, इसमें होती ही नहीं, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता ही नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्क दूसरों लोगों के मानकों के अनुसार होता है। दूसरों लोगों के मानकों के अनुसार होता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है दंड एवं आज्ञा या पालन उन्मुखता, पनिशमेंट ओबीडियंस। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, अगर नहीं करेगा तो वो भी अगर नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाती। दोनों में दुविधा। अब देखो, दंड और आज्ञा, इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और पालन पर। सजा, अगर चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, इस पर उसे दूसरों पर है। जब हिंद ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, ये इसमें दुविधा। नंबर 2 है सा, साधनात्मक सापेक्षक उन्मुखता। ये इस अवस्था में जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसे व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसे खुद भी करेगा ना। जैसे एक क्वेश्चन आता है, एक लड़के ने उसकी पेंसिल तोड़ दी तो उसने भी उसकी पेंसिल तोड़ दी। जैसा करें वैसा बन, जैसे वो करेगा वो उसके साथ वैसे करेगा। एक बच्चे ने दूसरे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने उसकी भी तोड़ दी। ये चीज़ें होती है। नंबर 2 होता है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेट। ये क्या? 10 से 13 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित करता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया। पहली अवस्था को भी 2 भागों में, दूसरी अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय गुड गर्ल, ये गुड बॉय और गुड गर्ल। नंबर 2 है कानून व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसको पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पर करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। नंबर 3 है उत्तर उर्दू नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 13 वर्ष से ऊपर। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए इसकी कि क्या सही है और क्या गलत है। इसकी दो अवस्थाएं, सामाजिक अनुमुक्ता, सोशल कन्वेंशनल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए, अगर किसी से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। नंबर 2 है इसका सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान भी खेल देता है।